मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन बुधवार 6 एलूल अगस्त 19। वह आपके साथ हैं और आपके अंदर हैं। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 16 और 17। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। ऊपर दिए गए सांत्वना और प्रोत्साहन देने वाले शब्द राजा यीशु द्वारा अपने स्वर्गारोहण से पहले बोले गए थे। वह जानते थे कि चेले उन्हें याद करेंगे, इसलिए उन्होंने कहा, शांत रहो, मैं पिता के पास जा रहा हूँ और मैं उनसे तुम्हें पवित्र आत्मा, एक और सहायक भेजने के लिए कहूँगा। जब वह आएगा तो वह तुम्हारे दिल में रहेगा और तुम्हें मुझे ढूंढने की या मेरी अनुपस्थिति महसूस करने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारे साथ सड़कों पर चलने के बजाय मैं तुम्हारे अंदर होकर सड़कों पर चलूँगा। परमेश्वर की महिमा हो। राजा यीशु ने अपना वादा पूरा किया और परमेश्वर पिता ने पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा को भेजा। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 4 पढ़ें। अब जब आपका नया जन्म हो गया है तो आपको कभी भी राजा यीशु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको कभी भी यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभु आप कहाँ हैं। वह आपके अंदर हैं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके दिल में है। मैं यह नहीं जानता कि अब से पहले परमेश्वर और मसीही होने के प्रति आपकी धारणा क्या रही है, लेकिन यह जान लें, यदि आपने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है तो आपके अंदर परमेश्वर हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि यूहन्ना ने कहा, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने अपने विरोधियों पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4। महिमा हो। आप अपने जीवन में चाहे जो भी सामना कर रहे हो, एक नया प्रकाशन है। यह आपके अंदर दिव्यता का प्रकाशन है। पौलुस ने इसे वह भेद कहा जो पिछली पीढ़ियों में छिपा हुआ था, लेकिन अब परमेश्वर के संतों पर प्रकट किया गया है, जो है मसीह तुम में है, महिमा की आशा है। कुलुसियों अध्याय 1 वचन 26 और 27। आदम इसे नहीं जानता था, अब्राहम इसे नहीं जानता था, इसहाक इसे नहीं जानता था। प्राचीन काल के कुलपतियों में से कोई भी इस भेद को नहीं जानते थे। यह इमैनुएल यानी परमेश्वर हमारे साथ है, उससे भी बड़ा है। यह आपके अंदर स्वर्ग है। परमेशत्व की परिपूर्णता पूरी तरह से आपके अंदर निवास करती है और आपके माध्यम से व्यक्त होती है। परमेश्वर सदा धन्य हो। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। अब्बा, पवित्र आत्मा द्वारा मसीह के मेरे अंदर रहने के महान सम्मान और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। उनके आंतरिक निवास और स्थायी उपस्थिति के कारण
मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए दिव्य ऊर्जा और अलौकिक ज्ञान से भर गया हूँ और दुष्ट की युक्तियों और इस संसार के भ्रष्ट प्रभावों पर विजय के साथ जीता हूँ। महिमा हो। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 4, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16, प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 28। यदि आप 365 दिवसीय बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं तो आज के लिए आपका पाठ है यहोशू अध्याय 23 और 24। प्रिय संत, आप महिमा में प्रकाश में चमकने के लिए बनाए गए थे। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित होने दें और परमेश्वर के संग एक बेहतरीन जीवन के निर्माण करने की प्रक्रिया का आनंद उठाएं। आज राजा यीशु के नाम में आप पर बोले गए भविष्यवाणी की बातें आपको हिम्मत दें और मजबूत करते रहे। आमीन। कल तक के लिए हियाब बांधे रहें। शालोम शालोम।